दरभंगा जिला का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दरभंगा और समस्तीपुर है, ये चौथे चरण में है। इसमें नोटिफिकेशन जो है 18 अप्रैल को है। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 25 अप्रैल है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 26 अप्रैल को है। लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर 29 अप्रैल को है और 13 मई को हमारा निर्वाचन होना है और 4 जून को मतगणना होगा। जो हिस्सा हमारा मधुबनी का है, मधुबनी का जाले और क्योटी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वहाँ पर नोटिफिकेशन का डेट 26 अप्रैल है। 3 मई को लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 4 मई है और लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर 6 मई है और मतदान की तिथि 20 मई 2024 है। मतगणना की तिथि 4 जून निर्धारित है। टोटल मतदाता कितने हैं? जिले में टोटल मतदाताओं की संख्या 29,19,406। 15,35,515। ये 10 असेंबली सेगमेंट जो हमारे दरभंगा जिला अंतर्गत हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। 15,35,515 पुरुष, 13,83,837 महिला और 54 थर्ड जेंडर के हमारे मतदाता हैं। बूथ हमारे जिले में 2939 हमारे टोटल। सेंसिटिविटी का जो है उसका वल्नरेबिलिटी के आधार पे होता है। ये हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में नहीं रहते हैं, वो हम लोग का इंटरनल रहता है। उसका 7 पैरामीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें से एक पैरामीटर जो है वो कैंडिडेट का वरी लिस्ट भी। जब कैंडिडेट निर्धारित हो जाते हैं तो उनको सभी कैंडिडेट अपना वरी लिस्ट देते हैं कि हमको यहाँ मतदान पे संवेदनशीलता का आसार है, आप वहाँ अलग से व्यवस्था करिए, तो उसको भी हम लोग उसमें शामिल करते हैं। इसके साथ साथ वोटिंग प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है। जो सेक्टर ऑफिसर के द्वारा वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जाती है कि कहाँ कहाँ कोई वोट को प्रभावित कर सकता है, कहाँ डराने वाले लोग हैं, उसके आधार पर सेंसिटिविटी के आधार पर हम लोग फाइनल करते हैं। बिल्कुल की जा रही है। हमको 100 से प्लस CCA का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और हम लोग लगातार उसमें आदेश जारी कर रहे हैं। CCA के तहत कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग 107 के तहत बॉन्ड डाउन की भी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हमने जो प्रीवियस ईयर्स के ऐसे मामले हैं जिस मामले में दोषी व्यक्ति इस प्रकार की घटना में शामिल रहा है जिससे कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। और उदाहरण कि हम जो लाइसेंसी हथियार है उसका तो इंस्पेक्शन करा ही रहे हैं, लेकिन जो अवैध हथियार वाले लोग, तो हमने उसका अभियोजन का सारा डाटा निकाल करके वरीय पुलिस अधीक्षक को उस पर पत्र भेजा है। वो भी लगातार काम कर रहे हैं कि आज वो आदमी कहाँ है और किस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त है। कहीं कोई निर्वाचन ऑफेंस में तो नहीं है, उसको जमानत मिल के बाहर हो गया तो फिर से कोई अपराध में शामिल तो नहीं है। तो वो सारा हम लोग नज़र रखे हुए हैं और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन को जो है धन से, बल से प्रभावित करने वाले जो भी तत्व होंगे, आप निश्चिंत रहें कि भारत निर्वाचन आयोग के आलोक में जिला प्रशासन दरभंगा, पुलिस प्रशासन दरभंगा ऐसे असामाजिक तत्वों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मतदाता के लिए सर बता देंगे ना, मतदाता के लिए सर क्या अपील करेंगे कि मतदान केंद्र तक पहुँचे? फोर्स के संदर्भ में हम लोगों को अभी आवंटन प्राप्त हो जाएगा। हर बूथ पे हम लोग क्रिटिकलिटी के हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स आने हैं पर्याप्त संख्या में और हम लोग प्रयास करेंगे। उसके अलावा जो हमारा वेब कास्टिंग है, जहां आवश्यकता होगी माइक्रो ऑब्जर्वर, हम लोग जो भी मापदंड है सुरक्षा के लिए हर बूथ पे पुख्ता इंतजाम रखेंगे और कहीं भी कोई भी आदमी मतदान को प्रभावित नहीं कर सकेगा, ये हम आप लोगों को एश्योर करना चाहेंगे। और दरभंगा जिले के मैं मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। भारत के गणतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता, खास तौर से जो हमारे युवा मतदाता हैं, हमारी जो बच्चियां हैं जो 18 वर्ष की इस बार नई मतदाता बनी हैं, जो हमारी महिला मतदाता हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, हमारे युवा और जिले के सभी मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें
दरभंगा जिले का जो वोटिंग टर्नआउट प्रतिशत है वो पूरे राज्य में और पूरे देश में सबसे बेहतर हो, ऐसा हम आह्वान करना चाहेंगे सभी मतदाताओं से। और मुझे उम्मीद है कि दरभंगा का वोटिंग प्रतिशत, यहाँ के लोगों की भागीदारी, पिछली बार भी हम लोग राज्य का जो औसत था उससे बेहतर हम लोग किए थे। इस बार हम लोग उसे और आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। और हमारा स्वीप कोषांग है, हम लोग कई प्रकार की गतिविधि चला रहे हैं। जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, जो हमारा इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है, यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने बैठक की है, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस के साथ किया है। और हमने सबों से अनुरोध किया है और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे। ये खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। और हम लोग जो यहाँ के नागरिक हैं, भारत वास्तव में भारत उन्हीं से डिफाइन होता है। तो अपने लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आए और अपना सरकार बनाने में, लोकसभा के निर्वाचन में भाग लेकर के गणतंत्र को मजबूत करें। कितना कैंडिडेट खर्चा कर सकता है IIM में? इस बार के निर्वाचन के लिए 95 लाख रुपए की राशि अधिकतम निर्धारित की गई है अभ्यर्थी के खर्च के लिए। एक अभ्यर्थी। ठीक। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो जनवरी के उपरांत ही शुरू हो चुकी है। इसके तहत एक सघन हमारा छापामारी अभियान जो है वो जारी है। अभी तक 20 फरवरी से अभी तक का हमारा जो आंकड़ा है उसके तहत में 732 गिरफ्तारी है जो वांछित अभियुक्तों की जो अभी तक लंबी चली आ रही थी वो संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त छापेमारी के क्रम में ही 5 पिस्टल, देसी पिस्टल जो है वो बरामद की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 20 जिंदा गोली एवं 7 जो देसी बम है वो भी बरामद किए गए हैं। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का जो हम लोग सत्यापन करते हैं, कुल जिला में कुल 1086 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है, जिसमें हम 90% हमने सत्यापन कर लिया है और 840 जो शस्त्र हैं अभी तक वो सत्यापन किया जा चुका है। 2 शस्त्र की जो दुकानें हैं उनको भी सत्यापन उनका किया जा चुका है, वहाँ पे भी जाके उनका स्टॉक रजिस्टर सब चेक किया जा चुका है। कुल शस्त्र जो जमा है वो है 199 एवं 12 ऐसे लाइसेंस हैं जिनको रद्द करने के लिए आदेश पारित हो चुका है। वारंट की स्थिति जैसे आप लोगों ने अभी पूछा, पूर्व से हमारे पास 1330 वारंट जो थे लंबी चले आ रहे थे। इसमें हमने एक अभियान के रूप में सभी वारंट को जल्द से जल्द तामीला करा के उसमें सत्यापन करा के उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जैसे हमने एक अभियान जो चला है, उसमें हमारे जो नॉन बेलेबल वारंट हैं जो कि 6 महीने से ज़्यादा है वो हमने शून्य कर दिए हैं। और पूरे बिहार में हम एकमात्र जिला ये करने वाले बने हैं। इसके अलावा अभी सिर्फ 291 जो वारंट हैं वो अभी लंबित चले आ रहे हैं। निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में हम लोग 107, 109, 110 की कार्रवाई करते हैं। 107 के तहत में हम लोग 13,791 107 के प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे जा चुके हैं, जिसके तहत में 5,829 जो लोगों को बाउंड डाउन किया जा चुका है। आगे की भी जो बाउंड डाउन की कार्रवाई है वो गति से जारी है। CCA रूल जिसके तहत में हम जिला बदर या थाना बदर करते हैं, इसमें हमने 196 प्रस्ताव DM सर के ऑफिस में भिजवाए थे। 196 में हम 7 लोगों के खिलाफ अभी तक आदेश पारित हो भी चुका है और आगे के जो प्रस्ताव हैं उनमें भी जल्द से जल्द कार्रवाई जारी है। 2 ऐसे कुख्यात अपराधकर्मी जो कि जेल में बंद हैं और लेकिन वो बेल एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं, उनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्होंने बेल उन्हें जल्द से ही मिल सकती है। इसके तहत में CCA 12 का एक प्रस्ताव जाता है, जिसमें प्रस्ताव जो है वो माननीय उच्च न्यायालय तक गठित एक बोर्ड तक जाता है। उसके अनुरूप हमने 2 ऐसे प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और उसमें भी जल्द से जल्द हम कार्रवाई कराते हैं। शराब बरामदगी के दृष्टिकोण से हम लोग जैसे हमने बताया कि जनवरी से ही हम कार्य लगातार करते आए हैं। जनवरी से अब तक हमने 12,790 शराब जो है वो बरामद की है। इसके अतिरिक्त जैसे हम लोगों ने, आप लोगों ने भी यहाँ पे अभी देखा होगा कि हम लोगों को 2 कंपनी जो बाहरी फोर्स की, एक CISF की कंपनी एवं एक SSB की कंपनी जो कि हमारे यहाँ पे बरामद हो चुकी हैं, प्राप्त हो चुकी हैं और लगभग 15 दिन से वो यहाँ पे कार्य कर रही हैं। बिरोल और बेनीपुर अनुमंडल में हमारी एक SSB की कंपनी है। ये 3 शिफ्ट में कार्य कर रही हैं। इनका जो कार्य है वो फ्लैग मार्च करना,
आम जनों में एक विश्वास जताने के लिए हम लोग जैसे फ्लैग मार्च करते हैं, ये अन्य कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनका कार्य रहता है। इसके अतिरिक्त वो छापेमारी में भी, शराब की छापेमारी में भी जारी उनका कार्य रहता है। वल्नरेबल जहाँ पे स्थान होते हैं वहाँ पे वो पब्लिक के बीच में जाते हैं ताकि उन लोगों को विश्वास मिले कि अपना जो मत बिना किसी भय के वो अपना दे पाए। इसके अलावा ज़िले में 49 हमने नाका हैं जो कि बाहरी ज़िलों से लगते हैं और वहाँ से कोई भी अपराधकर्मी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं और कोई भी आपराधिक दृष्टि का कोई कार्य हो सकता है। उन 49 चेक पोस्ट और नाकाओं को हम लोग अभी संचालित करने जा रहे हैं। इसमें 7 जो नाका होंगे वो मल्टी एजेंसी नाका होंगे, जिसमें पुलिस के साथ साथ में एक्साइज की टीम भी रहेगी एवं अन्य जो टीम भी रहेंगी और उन्हें जल्दी संचालित कर लिया जाएगा। आम जनों से हमारी यही अपील है कि जो भी चुनाव के संबंध में निर्देश दिए गए हैं उसका अच्छे से पालन करें और भयमुक्त वातावरण में चुनाव को संपन्न कराएं। किसी भी समस्या, कोई भी अगर डर पैदा करने की कोई भी कहीं पे भी गुंजाइश रहती है तो तुरंत उसकी सूचना स्थानीय थाना को दें एवं बड़े पदाधिकारी को दें। धन्यवाद। दियारा इलाका में पुलिस आम जनों को कह दी कि वहाँ आप पहुँचना बहुत कठिन है, पुलिस सुरक्षा वहाँ क्या कभी सामान्य स्थिति वहाँ होती नहीं है। दियारा जो इलाके हैं वो जैसे आपने बताया अभी कि वहाँ पे पहुँचना थोड़ा दुर्गम होता है। इसके तहत में हम लोगों ने एक अश्वारोही दस्ते की भी डिमांड की गई है जो कि वहाँ पे तीव्रता से वहाँ पे पहुँच पाए एवं मोटर बोट की डिमांड हमने पुलिस मुख्यालय से पहले कर दी है कि जहाँ पे हम तीव्रता के साथ में अगर कोई भी ऐसे हमें सूचना मिलती है कि कोई भी भय क्रिएट करने की बात आती है तो हम मोटर बोट जो तीव्र गति से जाते हैं वो उनकी मदद से हम लोग तुरंत पहुँच जाएँ। तो कैंप करेगी, अगर वोटर को भी ना डराया जाए तो पुलिस कैंप करेगी पहले से बिफोर। अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक कैंप सेटअप कर लीजिए।